सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करदा अर्जी की जल्द समाअत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि समाअत में ताखीर से बीजेपी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में अवाम मुखालिफ कवानीन नाफिज करने के लिए काफी वक्त मिल रहा है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान येचुरी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हवाला देते हुए कहा कि वादी में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि मुसलमानों, सिखों और दीगर तबके के लोगों को भी तकालीफ झेलनी पड़ी है। येचुरी ने फिल्म को मुल्क में लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करने का आला करार दिया। येचुरी ने कहा, हम कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन इल्हाक की शराइत को मरकजी हुकूमत को बरकरार रखना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रॉमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है, इसको सुधारना। आज भी हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ, और उन शर्तों को आप लागू करिए। यही फूट डालते डालते यहाँ तक कि कश्मीरी फाइल्स के बारे में जो आज सूरत हाल मतलब पैदा हुई है, उसके चलते हुए पूरी एडिटर्स गिल्ड, आपके मीडिया के एडिटर्स गिल्ड के सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटर्स नेशनल डेली के, वो जॉइंट स्टेटमेंट देके इसके ऊपर कंसर्न जताया कि इस तरीके से पोलराइजेशन जो आप कर रहे हो ये खतरनाक है। देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता, ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के उसको दिखाने दिया आपने। फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाते हो जो आप चाहते हो, आपकी एक तरफा प्रचार। सीपीआईएम ने कल श्रीनगर में सीताराम येचुरी की सदारत में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें एक करारदाद मंजूर की गई। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने करारदाद की तफसीलात देते हुए कहा कि अराजी कवानीन में तरामीम ने लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया है। तारेगामी ने कहा कि हदबंदी कमीशन ने हुक्मरान पार्टी के हक में हल्कों की मनमानी तब्दीली की तजवीज़ दी है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और बिगड़ती माशी सूरत हाल पर बात की गई है। के अंधेरे में कानून को बदल सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम कहे देते हैं आज पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, कि आप जम्मू कश्मीर की तारीखी हैसियत को, शनाख्त को, आइडेंटिटी को कितना भी जोर लगाए आप उसको मिटा नहीं सकते। ये तारीखी सच्चाई है जिसको हमारी पार्टी सीपीआईएम हर सतह पर लोगों के सामने रखना चाहती है, रख रही है, और आइंदा भी इसकी वकालत करेंगे। आइन के 371 के तहत हमारा हमसाया रियासत है हिमाचल, वहाँ अब शाह साहब कह रहे हैं ये डेवलपमेंट के लिए किया हमने। अगर यहाँ डेवलपमेंट के लिए 370 हटाना ज़रूरी है, लैंड लॉज को हटाना ज़रूरी है, भाई हिमाचल में आप ऐसा सोचते क्यों नहीं? क्या उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए? ये हमारा सवाल है। सेंसस होगा, मुल्क भर में डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, तो हम भी मुल्क के साथ ही यहाँ डिलिमिट कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। जहाँ हम मुल्क के साथ जाना चाहते हैं वहाँ बीजेपी सरकार को ये रास नहीं आता, कहा क्यों जाएंगे आप? और यहाँ डिलिमिटेशन शुरू। डिलिमिटेशन का कानून कहाँ से आ गया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर। अब क्या है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जम्मू कश्मीर को तोड़ना।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की मुखालफत करने वाले ही कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के जिम्मेदार हैं। सोफी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन का जिम्मेदार ठहराया। सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर समेत दीगर लीडरों ने टैगोर हॉल श्रीनगर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर फारूक साहब यहाँ हमारे सीएम थे, उन्हीं की कारस्तानी की वजह से और हुर्रियत के साथ मिलके कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। तो वो जो फिल्म बनी है, मैं उसकी जो है बताना चाहूँगा कि वो फिल्म खाली पंडितों के लिए बनी है, तो उसमें कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ऐतराज़ है, बीइंग ए मुस्लिम, मैं हूँ सोफी यूसुफ, मैं भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए फिल्म बना सकता हूँ। कौन मुझे रोक सकता है? क्योंकि दुनिया के सामने सारा नक्शा हमारे कश्मीर घाटी का आना चाहिए, तो इसलिए उस फिल्म के ऊपर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में इंतखाबात के बिगुल बजेगा। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। इन बातों का इजहार बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा TRC में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौल का कहना था कि कश्मीर फाइल्स एक हकीकत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हकीकत सुननी चाहिए। कौल ने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया वो पिछली सरकारों की देन है। अब्दुल रहमान लोन और जावेद कुरैशी ने भी खिताब किया। जी, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो उस समय की सरकार है, उन्होंने क्रिएट की है, वो जिम्मेवार है। अब 19 तारीख को माइग्रेशन होती है, तो 18 तारीख तो फारूक साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो एक दिन में थोड़ी होता है ये तो कहीं महीनों से, कहीं सालों से ये चल रहा था। जैसे यहाँ भी आपने सुना कि 86 से 87 से ये चल रहा था। इसलिए ये जो चल रहा था उसका एक बार वो जो फोड़ा था वो फोड़ा फूट गया, लेकिन फोड़े को बढ़ने दिया वो तो इन्हीं सरकारों ने दे दिया। एक बात कौल साहब के जो वजीर दाखिला है उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर आपको रियासत का दर्जा इलेक्शन मिलेगा, वो मिल सकता है। तो आप कौल साहब क्या कह रहे हैं कि कौल साहब वो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, दोनों हाउसों में कहा है, इसलिए वो ज़रूर देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सरकार जो है वो ज़रूर दे देगी। जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना खाता खोल सकती है? ज़रूर खोलेगी। मैं तो कहा ना, DDC चुनाव में हमने खाता खोला, तो असेंबली चुनाव में क्यों नहीं है? असेंबली चुनाव में भी हम खाता खोल। कश्मीरी पंडितों की तंजीम रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर मजालिम की जांच कराने और कसूरवारों को सजा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरख्वास्त में कहा गया है कि 33 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के फसादात की तहकीकात कराई है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में भी ऐसा करेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है कि चार हमारी जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें चार मुख्य मांग थी। एक थी कि केसेस को जम्मू कश्मीर से बाहर ले जाया जाए क्योंकि आतंकवाद का डर है। दूसरा, स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए जो अनगिनत केसेस हैं, क्योंकि किसी में भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, किसी में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। स्टेटस अपडेट मांगा जाए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से। तीसरा, हमने कहा था एक SIT फॉर्म करी जाए या NIA को केसेस दे दिए जाएँ ताकि इनमें इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सके, फास्ट ट्रैक हो सके, मॉनिटर हो सके। और चौथा, यासीन मलिक जिसने अनगिनत हिंदुओं को मारा है और एयरफोर्स के अफसर्स को मारा है, बिट्टा कराटे जिसने अनगिनत हिंदुओं को मारा है, उनके केसेस फास्ट ट्रैक CBI करे। जैसे पहले भी हो चुका है सज्जन कुमार के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटर को काफी साल के बाद सुना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैटर रीओपन हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को भी उम्मीद है कि इस मैटर में भी हमको दोबारा से जस्टिस मिल सके। जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अपने ऑर्डर में 24/7/2017 का, वो ग्राउंड जो है वो टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रोल है। वो आके कह सकते हैं कि FIR आप री इन्वेस्टिगेट करके कहें कि भाई एविडेंस मिल ही नहीं रहा है, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन प्रिजम्पशन मेरली ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन है, प्रिजम्पशन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और उसी एक केस में कश्मीरी माइग्रेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन करके पिटीशन को ट्रांसफर किया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फॉर री इन्वेस्टिगेशन और कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ SIT टीम।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ कांग्रेस ही एक मुतबादिल है। उनका कहना है कि बीजेपी लोगों के साथ किए गए वादे पूरे करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा करने में भी बीजेपी नाकाम हुई है। महंगाई, कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी की बढ़ती शरह के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू में एहतजाज किया। यह एहतजाज पार्टी हेडक्वार्टर से शुरू हुआ। उन्होंने सिटी सेंटर की जानिब जाने की कोशिश की मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एहतजाजियों को जम्मू शहर के दीगर इलाकों की जानिब जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी थी। इस ढंग से जम्मू कश्मीर में चाहे डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा यहाँ पे है, रोष है कि किसी भी साथी के साथ, किसी हल्के के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वहीं पे आज बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर 40% यहाँ पे आंकड़ा पहुंचा है और इस महंगाई के मार के 80-80 पैसे रोज 2-2 दिन करके कीमतों में बढ़ोतरी करना और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये हमारे आंकड़े नहीं कि 10,000 करोड़ का फायदा सरकार ने यहाँ पे लिया है। आज जरूरत है लोगों को राहत देने की, जिसके माध्यम से आज सरकार हर फ्रंट में जिस ढंग से फेल हुई, इस मौके पर भी यहाँ पे फेल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए पार्लियामेंट और उसके बाहर 370 की मनसूखे का ढोल बजा रही है। कमाल ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जम्मू कश्मीर के लोग काफी परेशान हैं। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। तनवीर सादिक को पार्टी का चीफ तर्जुमान मुकर्रर करने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। जो इस वक्त मसला सरगर्म है वो है कि मरकजी सरकार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बार बार कह रही है, वो थकती भी नहीं है कहते कहते कि दफा 370 और 35A जो मनसूख की गई 5 अगस्त 2019 में मरकजी सरकार ने, उससे जम्मू कश्मीर में तमीर और तरक्की और खुशहाली की राहें खुल गई हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है और बदकिस्मती है कि एक आईनी मद जो साल पहले हिंदुस्तान की मुंतखबा सरकार ने सफ़े अव्वल के लीडर जिन्होंने आज़ादी यहाँ लाई, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला, उन्होंने उस वक़्त के रहनुमा, उस वक़्त के नुमाइंदे जिनकी सरबराही खुद हज़रत शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला मरहूम करते थे, वैसे वज़ीर आज़म की। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म, मरकजी वज़रा और बीजेपी द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म की तशहीर करके दो तबकों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हांजूरा ने फिल्म को प्रोपेगेंडा से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में मुस्लिम बरादरी को दहशतगर्द करार दिया गया, जो सरासर गलत है। हांजूरा ने ताहम मिलिटेंसी से कश्मीरी पंडितों को दरपेश आए मुश्किलात पर इजहार अफसोस किया। वक्त जो प्रमोट किया जा रहा है इस कश्मीर फाइल्स को बीजेपी की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नफरत बढ़ेगी, इससे कोई आपस में भाईचारा जो है वो उसको जख्म पहुंचे। इस बात का बेहद अफसोस है हमें कि जो 1990 में हुआ, जब हमारी जो पंडित बरादरी यहाँ से चली गई, तो उसका हमें बड़ा अफसोस है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो फिल्म बन गई है, जो बनाई गई है, वो इस पे सच्चाई पे आधारित नहीं है। उसमें वो सिर्फ यही दिखाया गया है कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं वो सारों को इनको लेबल दिया गया है मिलिटेंटों का। यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भाईचारा जो है अभी भी कायम दायम है। यहाँ अगर कोई पंडित जो यहाँ रहता है, किसी पंडित भाई की मौत होती है तो उसका दाह संस्कार इस वक्त भी यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ पे जो मंदिर है उनकी रखवाली यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ भाईचारा भी कायम है और इस फिल्म की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि नफरत फैलाई जाए हिंदू और मुसलमान में, पंडित और मुसलमान में। हम ऐसा नहीं होने। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक मिलिटेंसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली चंद गैर मनकूला जायदादों को जब्त करने का अमल शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि
ULP एक्ट की दफा 2G और 25 के तहत जायदादें जब्त की जा रही हैं। ट्वीट में मजीद कहा गया कि मिलिटेंटों या उनके मददगारों को पनाह न दी जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।